that we will send 1,000 young Pakistani boys and girls, agri graduates, to benefit from this great experience. So please accept my heartfelt gratitude for your cooperation, and please convey my very sincere thanks to my very dear friend President Xi and the government of China for facilitating this great trip to China by Pakistani graduates. पाकिस्तान के ज़राई ग्रेजुएट्स को आला तालीम के लिए चीन भिजवा रहे हैं। चीन से ज़राई अलूम हासिल करने वाले तलबा के तजुर्बात से फ़ायदा उठाएंगे। पाकिस्तानी तलबा को ज़राई स्कॉलरशिप्स फ्राहम करने पर चीन के मशहूर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ज़राई स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहते हैं अपने दौरे चीन में वहाँ की ज़राई यूनिवर्सिटी का दौरा किया। चीन की यूनिवर्सिटीज़ में होने वाली ज़राई तहक़ीक़ ने बहुत मुतासिर किया। ज़राई इनकलाब लाने के लिए तलबा को कर्ज समेत तमाम सहूलियात देंगे। हुकूमत पंजाब का माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए तारीख़ी इक़दाम। सूबे में पहली बार माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स कायम कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की लाहौर में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन फोर्स की पासिंग आउट परेड में शिरकत। फोर्स का मकसद पंजाब की फ़िज़ाई आलूदगी को कम करना और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब, वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी और दीगर वज़रा और आला अफसरान ने भी शिरकत की। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स में ख़वातीन का दस्ता भी शामिल। पाकिस्तान में बिल्कुल कमी नहीं हो रही और आलमी मंडी में बिल्कुल तेल अर्जान हुई है। इधर जो है ना पाकिस्तान में बिल्कुल अर्जान, जो कीमत कम नहीं कर रही वो लोग। मैं एक बाइकिया, मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, सही है। मेरे पास ये बोतल में मैं 200 रुपये का तेल डालता हूँ, सारा दिन मैं मजदूरी करता हूँ, मेरे सिर्फ 200 रुपये भी ये तेल अपने पूरे नहीं करता। इतने महंगे तेल में हम क्या कमाएंगे। ये आलमीन मार्केट में भी पेट्रोल का रेट कम हो गया। ये वाहिद पिशावर है, जिस पंप में जाओ एक ही रेट है, कुछ कमी नहीं है, कोई रियायत नहीं है, हर जगह पे महंगाई है। इस तरफ हमारा क्या होगा। हुकूमत ने अवाम की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। पेट्रोल और डीजल सस्ता होने की उम्मीद लगाए अवाम मायूस। आलमी मार्केट में बड़ी कमी के बावजूद हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। पेट्रोल और डीजल पर लेवी को बढ़ा दिया गया। पेट्रोल पर लेवी 8 रुपये 72 पैसे बढ़ाकर 78 रुपये 72 पैसे फी लीटर कर दी गई। डीजल पर लेवी 7 रुपये 1 पैसा इजाफे से 77 रुपये मुकर्रर कर दी गई। पेट्रोलियम लेवी में इजाफा सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए किया गया है। पेट्रोल और डीजल सस्ता न करने के हुकूमती फैसले पर अवाम गुस्से से लाल पीले। पेट्रोल और डीजल सस्ता क्यों नहीं किया, वज़ीर आज़म ने वजह बता दी। शहबाज शरीफ कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत में कमी ना करने से जो फ़ायदा होगा बलूचिस्तान पर लगाएंगे। इन पैसों से कौम के जख्मों पर मरहम रखेंगे। इस रकम से किचे किनाल और कोयटा कराची मोटरवे M25 बनाएंगे। मोटरवे M6 और M9 विफाक बनाएगा। सखरता हैदराबाद मोटरवे जदीद तर्ज पर बनेगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशंस के टैरिफ में बड़ी कमी कर दी गई। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशंस का बुनियादी टैरिफ 45 रुपये 55 पैसे से कम करके 23 रुपये 57 पैसे फी यूनिट कर दिया गया। नेपरा ने टैरिफ में कमी की वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। चार्जिंग स्टेशन के बुनियादी टैरिफ में 21 रुपये 98 पैसे फी यूनिट कमी कर दी गई। चार्जिंग स्टेशन 24 रुपये 44 पैसे मुनाफे का मुकर्रर करदा ख़त्म करने की दरख्वास्त भी मंजूर। हुकूमती दरख्वास्त के मुताबिक मार्जिन का तयन मार्केट पर छोड़ दिया गया। गंदम के काश्तकारों के लिए खसूसी पैकेज का ऐलान वज़ीर आला पंजाब आज करेंगी। मरीम नवाज कहती हैं गंदम के काश्तकारों के लिए पैकेज पंजाब की तारीख का मुनफरिद, बेहतरीन और बेमिसाल होगा। ऐसे इक़दाम करेंगे कि आटा भी महंगा ना हो और किसान को नुकसान भी ना हो। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। कारोबार के आगाज पर 100 इंडेक्स में 380 पॉइंट्स का इजाफा। 1,17,156 पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 22 पैसे सस्ता हो गया, 280 रुपये 35 पैसे पर ट्रेड करने लगा। जस्टिस अली बाकी नजवी ने बतौर जज सुप्रीम कोर्ट हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने जस्टिस अली बाकी नजवी से हलफ लिया।
हलफ बर्दारी तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जजेस, लॉ अफसरान और सीनियर वकला ने शिरकत की। जस्टिस अली बाकर नजवी के हलफ उठाने के बाद अदालत उस्मा में जजेस की तादाद 26 हो गई। सुप्रीम कोर्ट में 23 मुस्तकिल जज, 2 एडहॉक जजेस जबकि 1 कायम मकाम जज तैनात हैं। नौ मई GHQ गेट हमला केस की समाअत 21 अप्रैल तक मुलतवी। इस्तगासा के 2 गवाहान की अदम हाजिरी के बायस केस में कोई कार्रवाई ना हो सकी। गवाहान को आइंदा तारीख पर हर सूरत अदालत में पेश होने का हुक्म। केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने की। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलोचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाने वाले जान ले, ये ब्रेन गेन है। सब आपने पाकिस्तान की कहानी अगली नस्ल को सुनानी है। आर्मी चीफ ने ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब किया और कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शरक था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तानियों का दिल हमेशा गजा के मुसलमानों के साथ धड़कता है। TTP सिंध का कराची में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। कलदम तंजीम सिंधु देश रिवॉल्वरी आर्मी का दहशतगर्द सज्जाद शर्फ और बबलू गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से असलहा भी बरामद। हुक्काम के मुताबिक मुलजिम हसास मकामात की रैकी में मुलव्विस है। कराची की 11 मरकजी सड़कों पर रिक्शों की आमदोरफ्त पर पाबंदी लगा दी गई। शाहराह फैसल, II चंद्रीगढ़ रोड, शहीद मिल्लत रोड समेत अहम शाहराहों पर रिक्शों के दाखिले पर 14 जून तक के लिए पाबंदी लगा दी गई। खिलाफ वर्जी करने वालों पर 188 PPC के तहत एक्शन होगा। ट्रैफिक के बहाव में बेहतरी और हादसा से बचाव के लिए ये फैसला किया गया है। फैसलाबाद के इलाके अमीनपुर के करीब मोटरवे M4 पर मोटरवे पुलिस का इंस्पेक्टर शहीद हो गया। मोटरवे पुलिस अफसरान मुसाफिरों को ब्रीफिंग और आगाही दे रहे थे कि पीछे से आने वाले मजदा ट्रक ने पेट्रोलिंग मोबाइल को टक्कर दे मारी। मोबाइल में मौजूद इंस्पेक्टर मंसूर असगर मौके पर ही जल बसे। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जल्जले के झटके। शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक जल्जले की शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड की गई। जल्जले की गहराई 121 किलोमीटर थी। मौसम गर्मा के दौरान मुल्क भर में दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा जबकि बारिशें मामूल से कम बरसेंगी। NDMA ने मौसम गर्मा के हवाले से मुमकिना मौसमी सूरत हाल की रिपोर्ट जारी कर दी। जनूबी पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के इलाकों में दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। NDMA ने मुतल्लिका इदारों को हिदायत जारी की है कि वो हीट वेव और तूफान से निमटने के लिए कबल अज़ वक्त इक़दाम को यकीनी बनाएं। पंजाब में आज से 20 अप्रैल तक गर्द आलूद हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक रावलपिंडी, मरी, अटक, चक्काल, गुजरात, जहलुम, गुजरांवाला, लाहौर, कसूर, सियालकोट, उकाड़ा, फैसलाबाद, खुशाब और मियाँवाली में बारिश और आंधी मुतवक्के है। बलोचिस्तान की साहिली पट्टी के रिहायशियों की फलाह बहबूद के लिए पाक बहरिया का एक और अहम संगे मील। और माड़ों में कायम पाक बहरिया के हॉस्पिटल PNS दरमान जामे जदीद सहूलियात से आरास्ता नए ब्लॉक का इफ्तिताह। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। गैर कानूनी मुकीम, गैर मुल्कियों और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के इनखला का अमल जारी। 15 अप्रैल को 7138 गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को वतन वापस रवाना किया गया। मजमूई तौर पर पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की तादाद 9,61,704 तक पहुँच चुकी। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की बाइज्जत वतन वापसी को यकीनी बनाया जा रहा है। हुकूमत ने वापस जाने वालों के लिए खुराक और सेहत की बेहतरीन सहूलियात फ्राहम की हैं। जमीयत उलमा इस्लाम का 27 अप्रैल के मिलियन मार्च को कामयाब बनाने के लिए सियासी और मजहबी जमातों को दावत देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक सियासी और मजहबी जमातों को दावत मौलाना फजल रहमान की हिदायत पर दी जा रही है। जमीयत उलमा इस्लाम के ज़ेर तमाम 27 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान लाहौर में
गजा के मसलूम अवाम से इजहार यकजहती के लिए मिलियन मार्च का इनेकाद किया जाएगा। अमेरिका में कानूनी दस्तावेजात न रखने वाले इमिग्रेंट्स पर घेरा तंग। कानूनी दस्तावेजात न रखने वाले इमिग्रेंट सोशल सिक्योरिटी एक्ट के तहत फवायद हासिल नहीं कर सकेंगे। अमेरिकी महकमा हुकूमती इस्तेदाद कार ने गैर कानूनी इमिग्रेंट्स का डेटा जमा करना शुरू कर दिया। दूसरी जानिब अमेरिका ने चीन को तनहा करने के लिए टैरिफ मुज़ाकरात के इस्तेमाल का इरादा कर लिया। अमेरिकी जरीदे ने दावा किया है कि अमेरिका टैरिफ मुज़ाकरात के जरिए 70 से ज़ायद मुल्कों पर दबाव डालेगा कि वो चीन के साथ तिजारत महदूद कर दें। अमेरिका के साबिक सदर जो बाइडन भी ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ फट पड़े। शिकागो में कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि नई ट्रंप इंतजामिया ने इतने कम अरसे में इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है कि यकीन नहीं आता। जो बाइडन ने कहा कि अब तक 7,000 मुलाजमीन को निकाला जा चुका है। ये मतबस तबके और मुलाजमत पेशा अफराद को निशाना बनाना चाहते हैं ताकि उनके अमीर दोस्त और ज़्यादा अमीर हो जाएं। सदर ट्रंप समाजी सलामती को खतरात से दो चार करना चाहते हैं। 128 साल बाद क्रिकेट की ओलंपिक्स में वापसी। आईसीसी ने वेन्यू का ऐलान कर दिया। लॉस एंजल्स ओलंपिक्स 2028 में क्रिकेट की मेज़बानी फेयर ग्राउंड्स पोमाना करेगा। मर्दों और ख़वातीन के T20 मुकाबलों में 6 टीमें शिरकत करेंगी। हर टीम 15 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल स्क्वाड मुंतखब कर सकेगी। और कराची के नेशनल स्टेडियम में कलंदर्स का धमाल, किंग्स हुए बेहाल। लाहौर ने अहम मैच में कराची को 65 रन से हरा दिया। वार्नर 11 202 रन के ताक़ुब में 136 रन पर ढेर। कप्तान डेविड वार्नर, जेम्स विंस और अराफात 0 पर आउट। लाहौर कलंदर्स ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 6 विकेट पर 201 रन बनाए। फ़खर जमान ने 76, डैरिल मिचेल ने 75 रन की इनिंग्स खेली। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स की टीमें रावलपिंडी स्टेडियम में मद्देमुकाबिल होंगी।